हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस का डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है, चैप्टर 5, उसका एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्वेश्चन दिया गया है किस पे बेस्ड, चेन रूल पे बेस्ड, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। देखो, चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला करना पड़ेगा, तो हम लोग वो पहले कुछ फार्मूला कर लेते हैं। देखो, पिछले क्लास में मैंने बतलाया था कि किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव निकालना हो, जो पॉइंट उसके डोमेन में हो, सपोज कर लो कि देयर इज ए फंक्शन एफ, ठीक है, एक फंक्शन एफ है, एक पॉइंट सी है जो इसके डोमेन में है, एंड सी इज ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फंक्शन एफ एक्स है इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर, कुछ भी है, तो x इक्वल टू सी पे अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, अगर हम x इक्वल टू सी पे डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस एच माइनस फंक्शन एट सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके का फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला पढ़े थे, वही उसी फॉर्मूले को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको मैं यही बताया कि इफ देयर इज ए फंक्शन एफ एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, ये बहुत जरूरी है, सी डोमेन में होना जरूरी है, तभी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर सी डोमेन में नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता है। तो उस केस में सपोज कर लो कि एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये किस तरीके का फंक्शन है? ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना। इस आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होता है? डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम सी कुछ भी ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, हम सी पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस एच माइनस फंक्शन एट सी डिवाइडेड बाई एच। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते हैं। इसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसमें जो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसमें एक देखो फॉर्मूला है, वो है अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और डिफाइंड है x टू द पावर n, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर n दिया हुआ है, तो आप लोगों को कल क्या बतलाया था कि डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। मतलब x जैसे जैसे चेंज करता है उसके हिसाब से y जो चेंज होता है, इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डेरिवेटिव क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो हम लोग एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्या है? चेन रूल है। चेन रूल करने से पहले इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें dy बाई dx, तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है कि अगर एक फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। अच्छा, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप x का कोई वैल्यू पुट करोगे ना, तो जो एफ एक्स का वैल्यू होगा
वो कहाँ लिया जाता है, वाई एक्सिस पे, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वाई। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालते हो तो यहाँ पे dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx का जो वैल्यू होता है ये होता है 0। dy बाई dx का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, देखो एक यहाँ पे हमेशा याद रखने के लिए, हालांकि वो फॉर्मूला नहीं है, वो रियली इस फॉर्मूले से हम एक डेरिवेटिव आपको निकाल के बता रहे हैं। वो डेरिवेटिव आप लोग याद रखिए, कहीं भी आए तो उसको कैलकुलेट करने से बेहतर है कि उसको याद रखिए। मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = √x, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर हम इसको लिखते हैं f(x) = x⁻²। अब देखो f(x) = x⁻n के फॉर्म में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, अगर हम इसको y = x⁻½ लिखते हैं तो dy बाई dx रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। तो ये dy बाई dx कितना आएगा, क्या फॉर्मूला है, n x⁻n-1। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ, तो हाफ x⁻n-1, n का वैल्यू कितना है, हाफ, और हाफ -1। इसका मतलब कि dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx = हाफ, और x पे पावर अगर हाफ -1 आप करोगे तो देखो आप यहाँ पे हाफ -1 कैलकुलेट करो, हाफ -1 को मैंने 1/1 लिख दिया, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 कैंसिल 1, 1 × 1 1, -1 से 2 को कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 × 1 2, 1 - 2 -1/2, यानी x⁻−1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ½ और इसको 1/(x⁻−½ था, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो x⁻1 क्या हो जाएगा, ½ और 1/(x⁻½ को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना लिख करके अगर रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √x। मतलब आप इसको फॉर्मूले के तौर पे याद रख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f(x), y = f(x) = x⁻½ या √x, तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट पुट करना कहीं भी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पुट करना ½ √x, ये आप डायरेक्ट पुट कर देना। इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे याद रख सकते हैं। अदरवाइज कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद, इतने के बाद हम लोगों को जो जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, y = f(x) = sin x। दूसरा फंक्शन क्या है, y = f(x) = cos x। तीसरा फंक्शन क्या है, y = f(x) = tan x। चौथा फंक्शन क्या है, y = f(x) = cot x। फिर क्या है, y = f(x) = cosec x या sec x, जो भी लेना है sec x। और फिर क्या है, y = f(x) = cosec x। अब इस सबका डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो आप चेन रूल कर रहे हो, चाहे आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन कहीं भी आप प्रोसीड कर रहे हो तो आपको ये इतने फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें dy बाई dx, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x का वैल्यू होता है cos x।
यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव का वैल्यू निकालें तो dy बाई डी एक्स, यहाँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। अगर हम tan x का डेरिवेटिव निकालें, हालांकि ये सारे फॉर्मूला जो है ना क्लास 11th में आप लोग कर चुके हैं, ये सारे फॉर्मूला जो थे वो क्लास 11th में हम लोगों को करना था। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद है कॉट एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद अगर हम dy बाई डी एक्स सेक एक्स के लिए निकालें, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका सेक एक्स का हो गया। फिर अब हमारे पास कॉसेक एक्स है, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स जो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं जो फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा आप लोग और डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज क्लास 11th में पढ़े थे, ये सब भी क्लास 11th में पढ़ना था। फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ फॉर एनी वैल्यू सी डिफाइंड इन इट्स डोमेन और ए वैल्यू सी इन इट्स डोमेन इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में क्लास 11th में। उसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्लास 11th में कहते थे। और ये एक्चुअली ये सारे डेरिवेटिव जो निकाले गए हैं ना, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई करके ही निकाला गया है। ठीक है, कभी कोई क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन फॉर्मूलाज को बनाया गया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अभी हम लोग चेन रूल पे फोकस करते हैं। चेन रूल पे आगे जाने के पहले कुछ और थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो कि y एक फंक्शन है और ये दो फंक्शन का सम है f(x) प्लस g(x), ये दो फंक्शन का सम है। तो उस केस में dy बाई डी एक्स जो होगा इज इक्वल टू dy dx ऑफ फंक्शन x प्लस dy dx ऑफ फंक्शन g। मतलब अगर कोई फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन के सम के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव उस दो फंक्शन के मतलब इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा। दूसरा क्या है, अगर y इक्वल टू f(x) माइनस gx दिया हुआ है, ये देखो आप लोग पिछले साल अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy dx ऑफ f(x) माइनस dy dx ऑफ gx। अब उसके बाद तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये भी आप लोग पिछले साल कर चुके हैं, पता नहीं आपको याद है या नहीं। प्रोडक्ट रूल, सपोज कर लो कि एक फंक्शन y जो है ये दो फंक्शन u और v के प्रोडक्ट के बराबर है। एक फंक्शन y जो है ये दो अलग अलग फंक्शन u और v के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो उस केस में अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ u इंटू v प्लस dy dx ऑफ v, और यू कैन राइट
u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v, डी वाई डी एक्स ऑफ v। मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ए था आपका प्रोडक्ट रूल, ए था प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े थे, वो था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। आप इसको क्वोशिएंट रूल भी बोल सकते हो, डिवीजन रूल भी बोल सकते हो, जो भी कहो। अगर मान लो कि y एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन u और v के रेशियो के फॉर्म में है, मीन्स फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई v, फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई v। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy dx ऑफ u इंटू v माइनस u इंटू dy dx ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल आप लोग समझ गए। ए चार फॉर्मूला जो है, एक ए सम के लिए, एक ए डिफरेंस के लिए, एक ए प्रोडक्ट के लिए और एक ए डिवीजन के लिए, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो अगर आपको इतना फॉर्मूला मालूम हो गया तो अब आप चेन रूल को समझने के लिए तैयार हैं। इतने फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं चेन रूल का एक आध क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कि उसको चेन रूल क्यों कहते हैं और किस तरीके से चेन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन ऑपरेट करते हैं, यानी डेरिवेटिव्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूला को, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे और उसको याद करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको हर जगह फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई होगा। सपोज कर लो कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b। अब आप देखो रियली f(x) इक्वल टू साइन ax प्लस b जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है, जो कि आप लोगों को मैं पिछले क्लास में कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 था, उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। और आपको क्या बोला था कि कंपोजिट फंक्शन को अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। हम मान लो कि इसको एक फंक्शन ले लेते हैं gx और इसको लिखते हैं gx इक्वल टू साइन x, gx इक्वल टू साइन x। और एक फंक्शन हम लोग लेते हैं hx और hx इक्वल टू लेते हैं जो साइन के साथ है ax प्लस b। अब हम लोग पहले gx का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो gx क्या है, साइन x, और यहाँ पे हम ax प्लस b को मान लेते हैं t। लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना, अभी ये तो मैं आपको कंपोजिट फंक्शन में इसको कैसे स्प्लिट करेंगे उसके लिए बताया हूँ। चेन रूल के लिए आप यहाँ से ध्यान दीजिए। हम लोग सपोज कर लिए कि ax प्लस b इक्वल टू t है, तो आप fx को कैसे लिख सकते हो, fx को लिख सकते हो साइन t, यानी आप लिख सकते हो y इक्वल टू साइन t। अब यहाँ पे आप देखो, जब हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू साइन x, तो हम आपको क्या बोले थे कि इसको हम dy बाई dx लिखते हैं। साइन x था तब ना dy बाई dx लिखे थे, यानी y का वैल्यू x के साथ तब वेरी करता है जब आपके पास फंक्शन में वेरिएबल x होता है।
लेकिन यहाँ आपके पास फंक्शन में वेरिएबल चेंज हो गया, फंक्शन में वेरिएबल क्या है, टी है। तो उस केस में y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन टी अगर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, y इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो इस वेरिएबल पे होगा, t पे, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dt। और अभी मैं आपको साइन टी का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बतलाया था cos x, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। अब आप इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, t हम किसको लिए थे, t इक्वल टू था हमारे पास ax प्लस बी। अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो देखो t फंक्शन जो है यहाँ y इक्वल टू साइन टी था तो dy बाई dt हुआ था, यहाँ पे t इक्वल टू ax प्लस बी है, यानी यहाँ पे वेरिएबल x है और फंक्शन किसका है, t का है। तो फंक्शन t का है तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, dt बाई dx। ये आपको याद रखना है कि फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑफ द फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फंक्शन y था, इसमें वेरिएबल t था तो dy बाई dt लिखे, यहाँ पे फंक्शन t है और t फंक्शन में वेरिएबल x है तो हम dt बाई dx लिखेंगे। ये क्या है, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, डी बाई डी एक्स ऑफ बी। आगे मैं इस तरफ ले रहा हूं ना, आगे इस तरफ ले रहा हूं, यहाँ ले रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ पे फंक्शन में एक क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखे थे, इसमें क्या कहा जाता है, मैट्रिसेस में। तो अगर स्केलर होता है, देखो ये भी एक रूल आप लोग याद रखो कि अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन है लेमडा x, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लेमडा x वेयर लेमडा इज ए स्केलर वैल्यू, लेमडा इज ए स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू कुछ होता नहीं है, स्केलर वैल्यू का मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 5 6 9 -3 -4 कुछ भी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो उस केस में ए लेमडा जो होता है वो अलग हो जाता है और हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, वेरिएबल के साथ जो फंक्शन होता है उसका, लेमडा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, स्केलर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बतलाया था, बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। जैसे ए कांस्टेंट था वैसे ही बी कांस्टेंट था। ए एक वेरिएबल के साथ था इसलिए उसको हम स्केलर बोल रहे थे, बी किसी वेरिएबल के साथ नहीं है तो वो प्योर कांस्टेंट है। तो प्योर कांस्टेंट के लिए आपको क्या बतलाया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इसका मतलब कि dt बाई dx का वैल्यू क्या आया, dt बाई dx का वैल्यू आ गया a और dx बाई dx कितना होगा, 1, मतलब dt बाई dx का वैल्यू आ गया a। देखो हमको निकालना तो था dy बाई dx, क्योंकि हमारा फंक्शन जो था वो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी था, यानी फंक्शन y था और वेरिएबल x था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ वेरिएबल x विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम क्या किए, एक बार वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव निकाले हैं उसका, और एक बार वेरिएबल x के बेसिस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, dt को हटाना है, क्योंकि t हमारे फंक्शन का कोई हिस्सा नहीं है, t हमारे फंक्शन का कोई हिस्सा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt बाई dx। अब आप देखो dy बाई dt का वैल्यू क्या था, cos t, और इंटू dt बाई dx का वैल्यू क्या था, a, dt बाई dx का वैल्यू कितना था,
ए, dt बाई dx का वैल्यू कितना था a। अब हम लोग क्या करेंगे, dt dt कैंसिल हो जाएगा। देखे चेन समझ में आया, दो दो यहाँ पे इसमें देखे a और a दोनों मिलकर के क्या बनाया, एक चेन बनाया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का चेन रूल बोलते हैं। समझ में आया? तो एक चेन है। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग एक साथ जब किए तो dt dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिए आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ गया कि नहीं, dy बाई dx, y विथ रिस्पेक्ट टू x। और वैल्यू क्या है, cos t। a को पहले लिख दो, a cos t। लेकिन याद रखिए यहाँ पे t नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि t तो हमारे फंक्शन का कोई हिस्सा ही नहीं था और t यहाँ ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू ए t का वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू cos t। cos t हम किसको लिए थे, t लिए थे ax प्लस b को, तो ax प्लस b, a आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब सीधा सीधा यह है कि जो चेन रूल है वो कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस इंक्लूडेड हो तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन का डेरिवेटिव हमको निकालना होता है। ठीक है, तो हमको जहां तक लगता है, मैंने तो कोशिश किया है, भरपूर कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आ जाए, और आया भी होगा। थोड़ा एक आध एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल से या एक्सरसाइज से, कहीं से एक क्वेश्चन ले लो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो कि हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल 22 ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल 22 जो है ना, वो एग्जाम्पल 22 जो है वो जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए वैसा ही है, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा इसमें। इसलिए हम एक नया फंक्शन ले रहे हैं, एग्जाम्पल 23 ले लीजिए। एग्जाम्पल 23 ले लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल 23 ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 23 ले रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 23। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 23 ले रहे हैं। एग्जाम्पल 23 जो है ये क्या है, फंक्शन इसमें दिया हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये जानते हैं कितने फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, कोई बता सकता है? ये कितने फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, कोई बता सकता है? साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लेट y इक्वल टू दिस, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको हम y मान लिए। अब देखो, अभी तो मैं आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल को प्रोसीड करते हैं। सपोज कर लो कि हम cos x स्क्वायर को t ले लिए, cos x स्क्वायर को t ले लिए। लेट अज्यूम cos x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो उस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू साइन t। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, साइन फंक्शन का कर रहे हैं ऑपरेशन। तो y इक्वल टू साइन t हुआ। अब एक क्लियर है कि फंक्शन वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो जब वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, dy बाई dt, और dy बाई dt का वैल्यू क्या होगा, साइन t है।
तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव बताया हूं ना, ये कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। टी का वैल्यू क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब मतलब हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं कॉस फंक्शन के लिए। तो यहां पे आपका फंक्शन टी है और वेरिएबल क्या है, एक्स है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। लेकिन आपको क्या बतलाया कि ए भी एक क्या है, ए भी एक फंक्शन है, ए भी एक फंक्शन है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को भी कुछ अज्यूम कर लो, अज्यूम u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब आपका ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, t इक्वल टू कॉस u, t इक्वल टू कॉस u। और अब हम लोग क्या करेंगे, dt अपॉन du निकालेंगे। फंक्शन को वेरिएबल हम जब चेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर को मैंने u मान लिया, तो अब आपका वेरिएबल u हो गया फंक्शन के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, dt अपॉन du। तो dt अपॉन du क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन u। दो स्टेप हो गया, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिए, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन बचा एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर किसको माने थे, एक्स स्क्वायर किसको माने थे, एक्स स्क्वायर u को माने थे ना, या u इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने सपोज किया था। अब देखो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने u माना था। तो अब आप देखो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो फंक्शन आपके u के टर्म में है और वेरिएबल x है, तो क्या होगा, du बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है ना, एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो du बाई dx कितना हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 2 और x टू द पावर 2 माइनस 1 1, और x टू द पावर 1 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, किसी भी नंबर पे पावर 1 तो मतलब ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है, इस पे पावर 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो du बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, 2x। अब आप देखो यहाँ पे एक पूरा फंक्शन क्या हो गया, तीन पार्ट में टूटा। एक पार्ट यहाँ डिफरेंशिएट हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ डिफरेंशिएट हुआ और तीसरा पार्ट यहाँ डिफरेंशिएट हुआ। अब हमको इसको एक साथ मर्जर करना है, क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए। फंक्शन y था और उसका वेरिएबल क्या था, x था। तो इसका मतलब कि t हमको हटाना पड़ेगा और u हमको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनल स्टेज इधर मैं लिख रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dt आया था तो dy बाई dt लिखेंगे, इनटू फिर हमारे पास du बाई फिर हमारे पास dt बाई du आया था तो हम dt बाई du लिखेंगे, और फिर हमारे पास क्या आया था, dt बाई du लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया था, du बाई dx आया था, du बाई dx आया था। आप देखो dt dt du कैंसिल होकर के dy बाई dx आ जाएगा कि नहीं। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dt का वैल्यू क्या था, cos t, तो इसको मैंने पुट कर दिया cos t, ठीक है, cos t इनटू dt बाई du क्या था, dt बाई du माइनस साइन u, और फिर du बाई dx क्या था, 2x इंटू 2x। अब देखो हमारे पास फंक्शन में वेरिएबल x था, तो यहाँ पे t और u की तो कोई जरूरत है नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से dt dt कैंसिल कर दिया, du कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस, और t किसको लिए थे हम लोग, t लिए थे cos x स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन क्या था, u, तो माइनस साइन u हम किसको माने थे, u माने थे x स्क्वायर को, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा कर देते हैं।
और फिर इसके साथ क्या था, इसके साथ था लास्ट में 2x, तो हम यहाँ 2x मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं माइनस कॉस या फिर साइन एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर फिर कॉस एक्स स्क्वायर, और बेहतर होगा कि माइनस के पहले इस 2x को लिख दो, अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया चेन रूल कि नहीं आया, खाली मुंडी से हिला रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो ऐसे चेन रूल करते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि कितने फंक्शन इसमें इंक्लूडेड हैं, फिर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, बाकी के लिए कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या करते जाते हैं, डिफरेंशिएट करते जाते हैं, और फाइनली हम लोग जितने पार्ट्स आए डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट्स को एक साथ कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी मिलेंगे फिर 5.3 में, जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।